थोड़ा वक्त और गुजरेगा तो तुम्हें औलाद की कदर और कमी बहुत बुरी तरीके से फील होगी, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और जब अब वो खुद ही अपनी शादी की तैयारियां कर रहा है तो तुम किस लिए उसके नाम पर बैठी रहना चाहती हो? मानो तुम समझ नहीं सकती, मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं अब्रार को उस रामिया के साथ खुश देखती हूँ। हेलो। कैसे हो इकरार? यकीनन आपने मेरी खैरियत पूछने के लिए तो फोन नहीं किया होगा। तुमने रिश्ता तोड़ा है, हमने थोड़ी। बेहतर होगा कि हम इस बहस में ना पड़े। आपने जिस मकसद के लिए कॉल किया वो बताइए। फुप्पो आई थी आज, उन्होंने नेहा के बारे में बताया। माशाल्लाह से निकाल का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है उसने। चलो अच्छी बात है, दोनों में दोस्ती तो पहले ही थी, अब अंडरस्टैंडिंग भी और हो जाएगी। मैं अभी तक आपके फोन करने का मकसद नहीं समझा। अगर तुम्हें याद हो तो कुछ अर्सा पहले नेहा के लिए खुशी कुर्बान करने की बात की थी मैंने तुमसे। जी याद है मुझे। तो निकाल बुरा ऑप्शन नहीं है वैसे। अरे पूरा खत्म करो ना यार। नहीं पूरा खत्म करो। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं पी सकती, मुझे नौशिया हो रहा है मारिया। बस इसी तरह इसके पीछे पड़ी रहो, वरना ये खुद अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखने वाली। अच्छा जी, जब आप दोनों हैं मेरा ख्याल रखने के लिए तो मैं क्यों अपना ख्याल रखूं? खैर, क्या इरादा है आज? जाना है? कोई टेंशन तो नहीं है तुम्हें? दिल तो बहुत कर रहा है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। मेरी बात मानो, हिम्मत कर लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वो नाराज होंगी, तुम्हें घर जाने को बोलेंगी, तो आ जाना। यही बात तो इसे मैं समझा रहा हूँ, लेकिन ये है कि इसे समझ ही नहीं आ रही। देखो मीशा, हमारे बड़े कहते हैं अच्छा सोचो अच्छा मिलेगा। तो सारे रास्ते यही सोचती हुई जाना कि तुम्हारी अम्मी ये खुशखबरी सुन के सब कुछ भुला के तुम्हें गले लगा लेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा होने के लिए तुम्हारा वहां होना भी तो जरूरी है ना। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाएं, मैं आपका वेट कर रही हूँ। अच्छा तुम ये जूस पियो। मारिया यार हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना। मुझे अजीब सा होता है बहुत ज्यादा, यू नो आई एम एक्सपेक्टिंग ना यार। जाया है बस। आई कांट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? क्या करने आई हो यहाँ? अम्मी वो आपको कुछ बताना था। आप नानी बनने वाली हैं। ये मिठाई आपके लिए है। वापस ले जाओ ये मिठाई। अम्मी, क्या है, तुम्हारा दिल नरम पड़ रहा है? भूल गए इस लड़के ने कैसे हमें बेइज्जत किया था, पूरे खानदान में रुस्वा करके रख दिया था। खुदा के लिए अम्मी प्लीज भूल जाए, प्लीज माफ कर दे मुझे। मैं नहीं भूल सकती। रहा माफ करने का मामला तो ठीक है, माफ कर दिया मैंने तुम्हें। अब जाओ अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारो अपनी फैमिली के साथ। आप भी तो इसकी फैमिली हैं। ताल्लुक एक बार टूट जाए तो फिर जोड़ा नहीं जा सकता। और बार बार इस दर पर मत आया करो, इस दर से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा।
जाओ यहाँ से। भाईजान, मैं तो आपकी गुड़िया थी ना, गोदों में खिलाया है आपने मुझे। मेरी गुड़िया को इस चीज की सजा मत दे, मेरे किए की सजा मेरी गुड़िया को मत दे, खुदा के लिए। मेरी खुशियां कुछ भी नहीं है आप लोगों के बगैर। समझाए ना इन्हें, कहे कि मुझे माफ कर दे। मेरी किए की सजा मेरी औलाद को मत दे। देखिए अम्मी, बस एक लफ्ज नहीं बोलोगे तुम। इस मामले में ना मैं तुम्हारी मानूंगी ना तुम्हारी सुनूंगी, समझे? जाओ। चलो ईशा। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी है। साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्या बात है वकार, क्या सर में दर्द हो रहा है? मैं चाय बनाऊं? कोई परेशानी है मुझे बताए ना। मैं बहुत हैरान हूं आफरीन। मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरी छोटी बहन आज इतनी बड़ी हो गई कि मैं उसके बच्चे का मामू बनने वाला हूं। कितना बेबस हो जाता है ना इंसान। जिन लम्हों को वो दिल से जीना चाहता है, बहुत शिद्दत से इंतजार करता है, उन्हीं खुशियों को जब आप गला घोटते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है। आफरीन, बहुत थोड़ा फासला था मेरे उसके दरमियान। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसके पास जाऊं, उसके सर पे हाथ रखूं, दुआ दूं उसे। लेकिन ये जो चंद कदम का फासला था ना, ये तय नहीं कर पाया। वकार, आप अपना दिल छोटा ना करें। मैं और आप मिलकर आंटी से बात कर लेंगे ना, वो उन्हें कन्विंस कर लेंगे। नहीं आफरीन, मैं ऐसी सिचुएशन में अम्मी को तंग नहीं कर सकता हूँ। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो वो अबरार और रानिया को लेके बहुत ज्यादा परेशान है। मैं इनको इस मामले में प्रेशराइज करूं? मैं नहीं कर सकता। तो अच्छा, तो ठीक है ना, फिर हम शादी के बाद बात कर लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। पता है मेरा दिल क्या चाह रहा है? मेरा दिल चाह रहा है मैं अपनी भांजी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करूं, जितना हो सकता है चीजें खरीदूं उसके लिए। अच्छा, वो मेरी बहन की तरह बहुत ज्यादा क्यूट होगी ना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मैंने कुछ शॉपिंग की थी मीशा के लिए। अगर चक्कर लगे उसकी तरफ तो ये चीजें उसको दे देना। हैरत है भाईजान, जब मीशू घर आई थी तब तो उसे धुतकार कर वापस भेज दिया था। फोन किया था उसने रोते हुए, बहुत अपसेट थी। न जाने क्यों अम्मी का दिल इतना सख्त हो गया। अम्मी अभी भी बहुत गुस्से में है। मैं बात करूंगा उनसे, मैं मनाऊंगा, वो मान जाएंगी। उन्हें इतना सख्त दिल मत समझो। उनके राजी होते ही हम कुछ दिन के लिए मीशा को घर ले आएंगे, उसे रोकेंगे कुछ दिनों के लिए। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरी छोटी बहन है, वो इतनी सी थी जब मैंने अपनी गोद में लिया, बाप बनकर पाला उसे। मैं नहीं उतना पत्थर था। भाईजान, अगर आपने उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर ही लिया तो फिर साथ चलिए ना, हम दोनों साथ चलते हैं। देखना मीशू कितना खुश होगी। मैं अम्मी को नहीं बताऊंगा। आप चलेंगे ना साथ? मैं मीशा को बताता हूँ, वो बहुत खुश होगी। मीशू, कैसी हो? रेडी हो जाओ, हम आ रहे हैं। अरे मैं और भाईजान आ रहे हैं तुम्हारे पास। ओके। भाईजान, हेलो फरहाद। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बस आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप जल्दी से आ जाएं। भाईजान और अबरार भाई घर आ रहे हैं, आप आ जाए ना बस। ओके। मीशा से मिलना है। चले भाईजान? तुम जाओ, मैं आता हूँ। चले ना, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। मीशा से मिल रहा है। मीशा! भैया किधर हो? आप जल्दी आ जाओ। हाँ,
ठीक है। परेशान था मैं इसके लिए। अंदर ही अंदर इसकी खामोशी मुझे खा रही थी। मुझे तो लगा था कि हमारी इज्जत की खातिर ये अपनी खुशियां कुर्बान कर रही है, लेकिन इसने तो फराद को ना बुला लिया। भाई मैंने किसी को भी नहीं बुलाया, मैंने फरहाद को नहीं बुलाया। वो वहाँ पहले से मौजूद थे, मैं नहीं जानती थी। उसका ताल्लुक क्या था उन लोगों से जो वहाँ मौजूद था पहले से? अगर मीशा को फरहाद को बुलाना ही होता तो कॉलेज में बुलाती। महाजबीन के घर में इतने रश में से बुलाने की क्या जरूरत थी? मीनू ठीक कह रही है, और मीशा के पास तो फोन भी नहीं है। कहा था ना मैंने तुमसे कि दोबारा इस घर में कदम न रखना। मीशू शादी के बाद पहली बार घर आई, इसे मिलने दे सबसे। तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी के एक्सीडेंट का सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। प्लीज एक बार मिलने दे हमसे। मीशा, तुम्हारा इस घर के किसी फर्द से कोई ताल्लुक नहीं। भाई मैं तो आपकी गुड़िया थी ना, गोदों में खिलाया आपने मुझे। मेरी गुड़िया को इस चीज की सजा मत दे, मेरे किए की सजा मेरी गुड़िया को मत दे। इंशाल्लाह मीशू ठीक हो जाएगी भाई से। कितनी तकलीफ में होगी मेरी गुड़िया। उसकी सिसकियों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ और प्लीज उसे बचा लो, मैं खत्म हो जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी वो, देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप हिम्मत नहीं आ रहे, देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं बाकी सबको इन्फॉर्म करता हूँ। क्या क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या क्या मेरी बच्ची मीशा कौन से हॉस्पिटल में है वो? कौन से हॉस्पिटल में? क्या हुआ है आंटी? अरे मेरी मीशा, मेरी क्या हुआ आंटी? वो जल गई है। चलो चलो, या अल्लाह मेरी बच्ची को बचा ले, या अल्लाह मेरी बच्ची को बचा ले, मेरी मर्ज को लगा दे अल्लाह ताला, मेरी बच्ची बच जाए। आंटी मैं कार को फोन चलो किसी तरह से चलो। वो मारिया, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं बेगम साहिबा, मैं तो खुद मार्केट से सौदा लेने गई हुई थी। जब आई तो मीशा बीबी की चीखें। ओहो मारिया, रोना तो बंद करो। वो ठीक तो हो जाएगी ना। सकीना, कहीं तुमने गैस तो नहीं खुली छोड़ दी थी? तौबा करे बेगम साहिबा, मैं अपने सारे काम जिम्मेदारी से करती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा अच्छा बस ठीक है, अब तुम रोना मत शुरू कर देना। जाओ अंदर जाके सफाई करो। मारिया, फरहाद कहाँ है? हॉस्पिटल? आपको जरा भी दुख नहीं हो रहा ना मामा? दुख किस बात का? बस हमदर्दी हो रही है मुझे उससे। बहुत ही सख्त दिल है आपका। मारिया प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैं आगे ही बहुत अपसेट हूँ। लोगों की जरा सी लापरवाही से पुलिस केस बन जाएगा। जाओ अंदर, जाओ जाके अंदर बैठो और अपने आप को संभालो। अस्सलाम वालेकुम मिसेस एहतशाम, निदा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? आपसे एक फेवर चाहिए थी। आपके हस्बैंड आईजी होते थे ना? नहीं, वो एक्चुअली
मेरी बहू। डॉक्टर, कैसी है मेरी बहन? 3rd डिग्री बर्न है पेशेंट, कुछ कह नहीं सकते। क्या मतलब कुछ नहीं कह सकते? आप डॉक्टर हैं, बचाएं जाकर उसे। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं मिल सकता हूँ उससे? जी, मना नहीं करूंगी क्योंकि कंडीशन बहुत खराब है। इन्हें मैंने इन्फॉर्म किया है, बर्न केस है, ये अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यहाँ मेरी बहन जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और हम यहाँ खड़े होकर इन पुलिस वालों को जवाब देंगे? ये रूटीन की इंक्वायरी है, मैं कुछ कह नहीं सकती। आप एक एक करके पेशेंट से मिल सकते हैं। आप आइए मेरे साथ। भाईजान ये क्या कहकर गई है? क्या कहकर गई है भाईजान ये? हम मीशू को यहाँ से लेकर जाते हैं दूसरे हॉस्पिटल। उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। आप चाहे ना काउंटर पे बात करें, हम अभी शिफ्ट करते हैं उसे। नहीं अबरार, नहीं, बहुत देर हो चुकी है। अब हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। अब तो बस दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह पाक से। जय भाईजान, आप मिला है मिशन से। भाभी आप ले जाए भाईजान को, हिम्मत करें भाईजान। आफरीन, मेरा दम निकल जाएगा, मैं नहीं देख सकता। मत सकता। पेशेंट को होश आ गया क्या? प्लीज इंस्पेक्टर साहब, इनकी हालत देखें। एक भाई अपनी बहन को इतनी बुरी कंडीशन में देखकर आया और आप इनसे सवालात कर रहे हैं। बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हें इस हाल में देखकर। बाहर डॉक्टर्स ये बात कर रहे हैं कि तुम शायद नहीं बच पाओगी। अब क्या बताऊं तुम्हें मिशा, क्या कुछ नहीं किया इस दिन के लिए, लेकिन ये नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा अफेयर चलवाया ताकि तुम्हारी उधर शादी हो, घर के अंदर लड़ाई हो, फसाद हो। मैंने इतनी मेहनत की सब कुछ पाने के लिए, सब कुछ हासिल करने के लिए। तुम्हें क्या क्या बताऊं, तुम्हें कुर्बान नहीं करना चाहती थी मैं। चलो कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर बुलाती हूँ।
मानो बेटा ये कपड़े तय लगा दो। हेलो, मिशा हॉस्पिटल में है। क्या हुआ मिशा को? वो जल गई है मानो। और वो बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता वो बच पाएगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। सारे भाइयों की जान है उसमें। अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे। अच्छा मुझे ये बताओ कि कौन से हॉस्पिटल में है वो? यहाँ अबरार भी है मानो। ठीक है, मुझे सारी सूरत हाल बताती रहना। क्या हुआ मिशा को? डॉक्टर साहब आप अपने स्टाफ से पूछिए, आईसीयू में जो सीसीटीवी कैमरा है हमें उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए। जी सही। अम्मी मिशा हॉस्पिटल में है, जल गई है वो। या अल्लाह खैर, कैसे जल गई बच्ची? क्या हुआ, आप डर क्यों गई? नहीं वो मिशा की तबीयत सही नहीं है तो इसलिए बस परेशान हूँ। क्या बातें की पेशेंट ने? कुछ बताया हादसे के बारे में? नहीं कोई बात नहीं हुई उससे। मैं गई थी, फिर उसने थोड़ी देर के लिए आंखें खोली लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई फौरन। तो शौहर जालिम है उसका? नहीं, फरहाद तो बहुत प्यार करता है उससे। फरहाद इधर आओ जरा। ये मिशा के शौहर हैं। फरहाद, इंस्पेक्टर साहब को तुमसे कुछ पूछना है। इन्हें बताओ कि हादसा कैसे हुआ। पता नहीं, मैं तो ऑफिस में था। मिशा ने मुझे कॉल की थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी वकार भाई और अबरार के आने पे। वकार मिशा से मिलने गए थे? वकार कौन है? जी इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे शौहर हैं और मिशा के बड़े भाई। आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं बहन के ससुराल जाने पर? वो असल में नाराजगी चल रही थी इसलिए। कैसी नाराजगी? वो असल में खुश नहीं थे इस शादी से। क्यों? मैं मिशा से बहुत ज्यादा प्यार करता था और शादी करना चाहता था। उसके घर वाले कहीं और शादी तय कर रहे थे उसकी। मेरे ज्यादा इसरार करने पर वो मान गए, लेकिन जी डॉक्टर, क्या हुआ? हमने बहुत कोशिश की, सॉरी हम बचा नहीं सके। साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी है। साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ ढूंढता
जो प्यार था मैं उसी में तबाह हुई हर खुशी। जी इकरार। नीनू, मीशा हमें छोड़ के चली गई। नीनू, ये आप क्या कह रहे हैं इकरार? ऐसा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा हो चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा, मम्मा, मारिया, क्या हुआ? क्या? मीशा की डेथ हो गई है। ओह गॉड। बेटा सब्र करो, जो होना होता है वो होकर रहता है, उसे कोई नहीं टाल सकता। खुद को संभालो, वो इतनी ही जिंदगी लिखवा के लाई थी। अगर मैं उसकी जगह होती तो तभी आप यही कहती। What rubbish! मारिया, सोच समझ के बोला करो। देखा, सिर्फ मेरे पढ़ने के सुनने पर आपकी ये हालत हो रही है। वो तो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी मम्मा, उसके सबका क्या हाल हो रहा होगा? अभी ये सोचा है आप किस तरह बोल रही हैं? मुझे उसके घर जाना है, मुझे उसके घर जाना। अच्छा ठीक है मारिया, मैं भी चलती हूँ। अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी बच्ची को माफ करने के बजाय मैंने उसको वहां भेज दिया। अगर मैं ये ना करती तो आज वो जिंदा होती। अल्लाह, या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मीशा को ले जाने का वक्त हो गया। नहीं, मैं नहीं ले जाने दूंगी मेरी बच्ची। नहीं, ऐसा नहीं करो मेरी बच्ची। मेरी बच्ची, मीशा। या अल्लाह, क्या करूं? या अल्लाह। ये क्या हो गया? रोजाना ये क्या हो गया? किस दिल से उसे मनो मट्टी तले दफनाएंगे? भाईजान, आपने तो उसे अपने हाथों से खिलाया है। हाँ, अपने गोदों में उठाया उसे मैंने, बहुत मान से रखा,
पर मुझे क्या पता था जिसे मैं अपने गोदों में उठा रहा हूँ एक दिन उसका जनाजा उठाना पड़ेगा। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।